वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे, जहां वो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मक्का मुकरमा में मुलाकात करेंगे। इस अहम दौरे में उनके हमरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी होंगे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, अहम सेक्टर्स में सरमायाकारी और पाक भारत कशीदगी के दौरान सऊदी हमायत पर शुक्रिया अदा किया जाएगा। वज़ीर आज़म सऊदी क़ियादत से मुआशी ताउन और इलाकाई अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर खरीनैन की क़ियादत में वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं और हम ज़री मशीनरी, IT और दिफाई शोबों में ताउन के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि दौरा बेलारूस के दौरान अहम मुआहदे तय पाए जो दो तरफा ताउन को वसअत देंगे। वज़ीर आज़म ने वफ़द को जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया और भारत की जारियत का तज़किरा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल ख्वारिज के 14 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इंसानियत के दुश्मन हैं और इनके मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत से हम दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मुल्क को दहशतगर्दी से मुकम्मल निजात दिलाने के लिए मुत्तहिद और पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के अमनो इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं होगा और दुश्मन के हर मंसूबे को खाक में मिलाया जाएगा। पाकिस्तान के आला सतही पार्लिमानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस के सफ़ीर जेरोम बोनाफोन से मुलाकात की, जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे थे। वफ़द ने भारत की हालिया फ़ौजी जहरियत और यकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत की और उन्हें खित्ते में ख़तरनाक सूरत हाल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का इल्ज़ाम आयद किया, जो खित्ते के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने भारत की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों पर हमले और सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी की निशानदही की। वफ़द ने जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल और पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया। फ्रांस के सफ़ीर ने खित्ते में अमन के लिए अपने मुल्क की हिमायत का इआदा किया और तहम्मुल और मुकालमे की अहमियत पर जोर दिया। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत हो गए हैं, जिसके साथ $500 मिलियन की पॉलिसी बेस्ड गारंटी भी शामिल है। ये मजमूई तौर पर $800 मिलियन का प्रोग्राम है, जिसका मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करना और इक्तसादी इस्तेहकाम लाना है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब वजारत इक्तसादी अमूर में हुई, जहाँ पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर काजिम नियाज और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से इमाफिन ने दस्तखत किए। ये मुआहदा हुकूमत की मालियाती इस्लाहात और महसूलात बढ़ाने के अज़्म की नुमाइंदगी करता है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि हुकूमत ने 9000 मेगावाट के महंगे और गैर जरूरी मनसूबे खत्म कर दिए ताकि बिजली के निज़ाम पर दबाव कम हो। नेट मीटरिंग खत्म नहीं हो रही, बल्कि इसे मौसर और पायदार नेट ब्लिंक मॉडल में तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। अवैस लगारी ने बताया कि हुकूमत का मकसद किसी सारिफ या कारोबार को नुकसान नहीं, बल्कि तवानाई निज़ाम को तवील मुद्दी बुनियादों पर मुस्तहकम बनाना है। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में सनती सारफीन के लिए 14 और 18% कमी रिकॉर्ड हुई है, जबकि 7000 मेगावाट इजाफी बिजली बगैर सब्सिडी के दस्तयाब है। सऊदी वजारत दाखिला ने हज के दौरान हुजाज कराम के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। वजारत ने वाज़ेह किया है कि मुक़द्दस मकामात पर नारेबाजी, सियासी या फिरका वराना झंडे लहराने और तस्वीर कशी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ऐलान में कहा गया है कि तमाम हजाज अल्लाह के मेहमान हैं और उनकी सलामती, सेहत और सहूलत सऊदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजारत ने हुजाज पर जोर दिया कि वो मकामी कवानीन का एहतराम करें, नज़्मो ज़ब्त का मुजाहरा करें और किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी या बदनज़मी से इज्तनाब करें। कराची में रात गए एक बार फिर जमीन लरज उठी, जहां मजीद 3 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक इन झटकों की शिद्दत 2 से 3.1 के दरमियान रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 30 से 80 किलोमीटर रही। 1 जून से अब तक कराची में ज़लज़लों की तादाद 26 हो चुकी है। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी ने बताया कि ज़लज़ले लांडी फॉल्ट लाइन के फाल होने की वजह से आ रहे हैं और मामूली शिद्दत के झटके आइंदा 1 हफ्ते तक महसूस किए जा सकते हैं। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है, ताहम किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली। गजा में इसराइली बमबारी के हालिया हमलों में इमदादी मरकज के करीब कम अज कम 58 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं।
زیادہ تر افراد خوراک کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ خان یونس، رفح، دیر البلاح اور غزہ شہر کے کئی علاقے نشانہ بنے۔ شہداء کی لاشیں مختلف اسپتالوں میں منتقل کی گئیں۔ اقوام متحدہ نے شہریوں پر حملوں کو جنگی جرم قرار دیا، جبکہ امدادی تنظیموں نے خوراک اور دواؤں کی شدید کمی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ قربانی کے چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور جو اب شہریوں کا رجحان ہے وہ مویشی منڈیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کوئی تگڑے بکرے کی تلاش میں ہے تو کسی کو کوئی خوبصورت دمبا پسند آ رہا ہے۔ جانتے ہیں اسلام آباد کی صورتحال اپنے نمائندے اویس سے۔ اویس، مجھے یہ بتائیے گا کہ منڈی کا ماحول کیسا ہے اور کیا کوئی خریداری بھی ہو رہی ہے یا لوگ صرف قیمتوں کا ہی رونا رو رہے ہیں؟ جی بالکل، عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے اور منڈیوں کا ماحول تو بنا ہوا ہے، لیکن خریدار اب بھی قیمتوں کو لے کے تذبذب کا شکار ہیں۔ یہاں اسلام آباد کی میں ضیاء مسجد کے قریب جو منڈی لگی ہے جانوروں کی، اس میں بڑی تعداد میں جانور موجود ہیں، مگر خریداروں کی جانب سے فوری فیصلے کم نظر آ رہے ہیں۔ بیوپاریوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ جانوروں کی نگہداشت، چارہ، کرائے اور دیگر جو اخراجات ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں، جس کے باعث قیمتیں بھی دگنی ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر جو جانور پچھلے سال 1.5 لاکھ میں بکتا تھا وہ اس سال تقریباً 2.5 لاکھ میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں کا بھی کہنا ہے کہ اگر پچھلے سال قربانی کا ایک حصہ 35 سے 40 ہزار کا پڑ رہا تھا تو اس سال وہی حصہ ہمیں 60 ہزار کا پڑ رہا ہے۔ اب اس سارے معاملے میں جو ہے وہ متوسط طبقے کے لیے خریداری مشکل ہو گئی ہے۔ منڈیوں میں رش ضرور ہے مگر جانوروں کو دیکھنے لوگ زیادہ آ رہے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں، مگر خریداری کے فیصلے جو ہے وہ مؤخر ہو رہے ہیں۔ بیوپاریوں کا خیال ہے کہ آخری دنوں میں ہی اصل خریدار آئیں گے، ورنہ انہیں بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ اویس۔ اب ہم بڑھتے ہیں موسم کی دنیا میں۔ کراچی کی جھلسا دینے والی گرمی سے پریشان شہریوں کے لیے محکمہ موسمیات نے راحت بھری خبر دے دی ہے۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق شہر میں سمندری ہوائیں بحال ہیں، جن کی رفتار 25 سے 35 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ان ہواؤں کے ساتھ آنے والے بادلوں کے باعث شہر کے بعض علاقوں میں آج رات یا کل صبح ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کا موسم جزوی طور پر ابرآلود رہے گا، جبکہ نمی کی شرح زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت معمول سے زیادہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ آج کراچی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا۔ ماہرین نے شہریوں کو ممکنہ حد سے نمٹنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔